नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महोत्भयात्। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के इस 40वें श्लोक में अध्यात्म की महिमा का बखान किया गया है, जिसका अर्थ है कि अध्यात्म मार्ग पर चलने के प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास, बल्कि इस रास्ते पर थोड़ा सा भी चलने से महान भयों से रक्षा होती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। यदि किसी सांसारिक प्राणी को अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा जाए तो वो आनाकानी करता है। उसे लगता है कि अध्यात्म का मार्ग तो वृद्धावस्था में अपनाने के लिए होता है। आज का भारतीय चेतना का मेरा एपिसोड ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए है कि आध्यात्म कोई क्रिया नहीं है, वो तो दृष्टि है। जगत के लोगों के पास सांसारिक दृष्टि मौजूद होती है, लेकिन इसे आध्यात्मिक दृष्टि में बदलने के लिए ज़रूरत होती है। जो ज्ञानी पुरुष अपनी दृष्टि बदल देते हैं तो उसके बाद उन्हें हर तरफ अध्यात्म ही दिखाई देता है। अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर भौतिक सुखों की आशा को कम करते करते आगे बढ़ना होता है और अंत में वहाँ पर खुद का स्वयं सुख उत्पन्न होता है, जो कि शाश्वत होता है और ये कभी नहीं मिटता। अध्यात्म को जान लेना उसे कहते हैं कि जहाँ पर प्रतिदिन क्रोध, मान, माया, लोभ कम ही होती जाए, बढ़े नहीं। जब मनुष्य को ये महसूस होने लगे कि मैं इस देह से कुछ अलग हूँ, जब उसे ऐसा आभास होता है, तभी से आध्यात्म की शुरुआत होती है। आध्यात्म के मुख्य विषयों में जीवन का अर्थ, ब्रह्मांड की प्रकृति, आत्मा का अध्ययन और आत्म साक्षात्कार शामिल है। ये प्रेम, करुणा और शांति जैसे मूल्यों की खोज करता है। साथ ही ध्यान, योग और अन्य प्रथाओं के माध्यम से आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत दर्शन, धर्म और नैतिकता जैसे क्षेत्र भी आते हैं, जो व्यक्तिगत जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं। आध्यात्म का अर्थ है अपनी आत्मा और अन्य चेतनाओं की प्रकृति को समझना, आंतरिक और बाहरी ज्ञान को प्राप्त करना, सत्य की खोज करना, प्रेम, करुणा, परोपकार और सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों का विकास करना। अध्यात्म हमें ये भी समझाता है कि कैसे मनुष्य रूपी इकाई इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और इसके जीवन का एक खास उद्देश्य है। आध्यात्मिक जागरण के लिए ध्यान और श्वास क्रिया का अभ्यास किया जाता है, जिससे मन शांत होता है और चेतना केंद्रित होने लगती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हम उच्च ईश्वरीय शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं और दूसरों की सेवा और मदद करके जीवन में अर्थ पाते हैं। आध्यात्म हमें प्रकृति से जुड़ाव सिखाता है, क्योंकि प्रकृति में समय बिताने से असीम शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में जाकर तपस्या करते थे। अध्यात्म के अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिलती है। आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है और मनुष्य को स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।
और अध्यात्म मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में एक उच्च उद्देश्य की भावना प्रदान करता है और जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना करने की बेहतर क्षमता प्रदान करता है। लेकिन ये याद रखें कि आध्यात्म का मार्ग फिल्म, सिनेमा जैसे सांसारिक तमाशों की तरह मनोरंजन प्रदान नहीं करता। आध्यात्मिक विज्ञान को व्यवहार में डालने के लिए दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है और इस पर दृढ़ रहने के लिए ईश्वरीय कृपा अति आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना ईश्वर की अहेतुकी कृपा के लिए किसी के चित्त में आध्यात्म की ज्योति प्रकट नहीं होती। इस संसार में किसी के भी चित्त में यदि आध्यात्मिक ज्योति जगी हुई है तो उसे ईश्वर का सबसे प्रिय पुत्र मानना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना का संवर्धन मनुष्य को स्वयं ईश्वर बनाने की प्रक्रिया है, जिसके लिए ईश्वर स्वयं मनुष्य का चुनाव करता है। ये अति दुर्लभ है। ओम तत्सत।